सूरज एक छोटे शांत गांव में अभी अभी जाग रहा था। उसने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग के हल्के रंगों से रंग दिया। इस गांव में भोला नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह अमीर नहीं था और उसके कपड़े साधारण और पुराने थे, लेकिन उसका दिल भगवान शिव के लिए प्यार से भरा था। हर सुबह, इससे पहले कि कोई और जागे, भोला एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे छोटे मंदिर में जाता था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता और प्रार्थना में अपने छोटे हाथ जोड़ लेता था। उसने खिलौने या मिठाई नहीं मांगी। उसने केवल अपने परिवार और अपने गांव के लिए शक्ति और आशीर्वाद मांगा। उसे अपनी दादी से शिव और पार्वती की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। आज भोला के लिए एक बहुत ही खास दिन था। यह श्रावण का पवित्र महीना था। भोला ने भगवान शिव से एक वादा किया था। उसने तय किया कि वह पूरे रास्ते महान वैद्यनाथ धाम मंदिर तक पैदल जाएगा। यह यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन थी, यहाँ तक कि बड़े पुरुषों के लिए भी। लेकिन भोला का विश्वास मजबूत था, जैसे एक बड़ा मजबूत पेड़ जिसे हवा हिला नहीं सकती। उसने अपनी साधारण पुरानी धोती पहनी थी और उसके पैरों में जूते नहीं थे। उसने एक बांस की छड़ी, जिसे कांवर कहते हैं, को अपने छोटे कंधों पर सावधानी से उठाया। कांवर के हर छोर पर गांव की नदी से पवित्र जल से भरा एक छोटा बर्तन बंधा हुआ था। वह भारी था, लेकिन भोला का दिल हल्का महसूस कर रहा था। एक खुश दिल के साथ भोला ने अपनी यात्रा शुरू की। उसकी माँ ने उसे रास्ते के लिए रोटी का एक छोटा बंडल दिया। उसने उसे चिंतित आंखों से देखा, लेकिन उसने उनमें भक्ति की चमकती रोशनी भी देखी। जाओ मेरे बेटे, उसने कहा। उसकी आवाज नरम थी। महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। भोला ने आशीर्वाद पाने के लिए उसके पैर छुए और फिर गांव से निकलने वाली धूल भरी सड़क की ओर मुड़ गया। सड़क लंबी थी और सूरज आकाश में ऊंचा चढ़ने लगा था। भोला अकेला था, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि भगवान शिव उसके ठीक बगल में चल रहे हैं, उसका हाथ पकड़े हुए हैं। जैसे जैसे वह चलता गया, भोला ने एक सरल शक्तिशाली प्रार्थना का जाप करना शुरू कर दिया। बोल बम, हर हर महादेव, उसने अपनी साफ युवा आवाज में गाया। शब्द हरे भरे खेतों और सोए हुए गांव के रास्तों पर गूंज उठे। उसके हर कदम पर कुछ जादुई हुआ। धूल भरी सड़क पर उसके छोटे नंगे पैरों के निशान एक पल के लिए एक नरम कोमल रोशनी से चमकते हुए लग रहे थे, इससे पहले कि वे गायब हो जाएं। ऐसा लग रहा था कि धरती खुद उसकी यात्रा को आशीर्वाद दे रही थी। पेड़ों में छोटे पक्षी उसके जाप के साथ चहचहाते हुए लग रहे थे और सुबह की हवा उसके कानों में प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा रही थी। उसकी बड़ी यात्रा शुरू हो गई थी। दिन चढ़ने के साथ सूरज और तेज होता गया। धूल भरी सड़क कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। भोला के छोटे पैरों में दर्द होने लगा और कांवर के वजन से उसके कंधे दुखने लगे। वह दूसरे गांवों से गुजरा, जहां लोग उसे हैरानी से देखते थे। उन्होंने एक छोटे लड़के को देखा, अकेला, इतनी दृढ़ता के साथ चलता हुआ। कुछ दयालु लोगों ने उसे पानी और फल दिए। भोला एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्हें धन्यवाद देता, पानी की एक छोटी घूंट लेता और अपनी यात्रा जारी रखता। वह जानता था कि वह ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। उसकी मंजिल बहुत दूर थी और भगवान शिव से किया गया उसका वादा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कई घंटों तक समतल सड़कों पर चलने के बाद भोला ने अपने सामने बड़े पहाड़ देखे। वे इतने ऊंचे लग रहे थे मानो वे आकाश को छू रहे हों। रास्ता अब ढलानदार और पत्थरीला हो गया था। समतल जमीन पर चलने की तुलना में चढ़ना बहुत मुश्किल था। काले मानसून के बादल आकाश में इकट्ठा हो गए, सूरज को छिपाते हुए। जल्द ही बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। रास्ता गीला और फिसलन भरा हो गया। भोला ने अपनी कांवर को कसकर पकड़ा और बहुत सावधानी से चला। बारिश ने उसके चेहरे और कपड़ों से धूल धो दी, लेकिन इससे उसे ठंड भी महसूस हुई। फिर भी उसने जाप करना बंद नहीं किया। बोल बम, हर हर महादेव। हर कदम के साथ यात्रा और मुश्किल होती गई। बारिश तेज और तेज होती गई, रास्ते को एक कीचड़ भरा नाला बना दिया। यह देखना बहुत मुश्किल था कि वह कहाँ जा रहा था। अचानक जब वह पहाड़ के एक बहुत ही ढलानदार हिस्से पर चढ़ रहा था, तो उसका नंगे पैर एक गीली चट्टान पर फिसल गया। भोला संतुलन खो बैठा और गिर गया। कांवर के बर्तन धड़ाम से जमीन पर गिरे, लेकिन शुक्र है वे टूटे नहीं। उसके घुटने में तेज दर्द उठा। उसने नीचे देखा और एक कटा हुआ घाव देखा जिससे खून बह रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, न केवल दर्द से, बल्कि इस डर से कि वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। थका हुआ, चोटिल और बारिश में भीगा हुआ, भोला गीली जमीन पर बैठ गया।
उसे उदासी की एक लहर ने घेर लिया। उसने आगे के लंबे कठिन रास्ते को देखा और बहुत छोटा और असहाय महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की गहराइयों से भगवान शिव से प्रार्थना की। हे महादेव, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं थक गया हूँ, मेरे पैर में दर्द है, मुझे नहीं पता कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। कृपया कृपया मुझे शक्ति दें, मैं आपसे अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता। उसने अपना सिर अपने घुटनों पर रख लिया, पूरी तरह से थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था, क्योंकि बारिश उसके चारों ओर बरसती रही। ठीक जब भोला को लगा कि उसमें कोई शक्ति नहीं बची है, तो उसने एक दयालु और कोमल आवाज सुनी। चिंता मत करो मेरे बच्चे। भोला ने अपनी आंसू भरी आंखें खोलीं और अपने सामने एक बूढ़े साधु को खड़ा देखा। साधु के बाल लंबे और जटा वाले थे और दाढ़ी सफेद थी। उसकी आंखें चमकीली और दयालुता से भरी थीं और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने छाता नहीं ले रखा था, लेकिन वह बारिश से बिल्कुल भी गीला नहीं था। भोला हैरान था और सोच रहा था कि यह पवित्र व्यक्ति इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर कहां से आया था। साधु छोटे लड़के के बगल में बैठ गया। दयालु साधु ने भोला के घायल घुटने को देखा। उसने धीरे से कटे हुए घाव को छुआ। भोला ने अपने पैर में एक गर्म और सुखद एहसास फैलते हुए महसूस किया और दर्द कम होने लगा। साधु ने फिर एक छोटा लकड़ी का कटोरा निकाला और भोला को कुछ पानी दिया। इसे पियो छोटे, उसने धीरे से कहा, यह तुम्हें ऊर्जा देगा। भोला ने पानी पिया। इसका स्वाद किसी भी पानी से ज्यादा मीठा था जो उसने पहले कभी पिया था। जैसे ही उसने इसे पिया, उसने अपने थके हुए शरीर में एक नई शक्ति महसूस की। उसकी उदासी और डर सूरज में बर्फ की तरह पिघल गए। भक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता, साधु ने कहा। उसकी आवाज एक शांत करने वाली धुन की तरह थी। हमेशा ऊंचे पहाड़ और भारी बारिश होगी, लेकिन सच्चा विश्वास वह प्रकाश है जो आपको रास्ता दिखाता है, यहाँ तक कि सबसे गहरे तूफान में भी। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी तेज चलते हैं, बल्कि आपके दिल में हर कदम पर कितना प्यार है। भगवान शिव आपके दिल में भक्ति देखते हैं, आपके पैरों की गति नहीं। याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है, खासकर जब तुम खोया हुआ और अकेला महसूस करते हो। हार मत मानो। साधु के शब्दों ने भोला के दिल को आशा और साहस से भर दिया। जब भोला ने दयालु साधु को धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा, तो वह चला गया था। वह उतनी ही जादुई तरीके से गायब हो गया था जितनी जादुई तरीके से वह प्रकट हुआ था। भोला ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने अपने घुटने को देखा। घाव पूरी तरह से चला गया था, एक भी निशान नहीं था। वह खड़ा हो गया और उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने कांवर को अपने कंधों पर उठाया और वह पंख जितना हल्का महसूस हुआ। शांति और ऊर्जा का एक अद्भुत एहसास उसे भर गया। वह जानता था कि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव स्वयं उसकी मदद करने आए थे। नई ऊर्जा के साथ भोला ने अपनी यात्रा जारी रखी। बारिश रुक गई और सूरज बादलों के पीछे से निकला, जिससे आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष बन गया। भोला को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह चल नहीं रहा, बल्कि तैर रहा हो। उसने जोर से और खुशी भरी आवाज में बोल बम हर हर महादेव का जाप किया, जो पहाड़ों में गूंज रहा था। वह दूर बैद्यनाथ धाम मंदिर देख सकता था। उसका सुनहरा शिखर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसका दिल उत्साह और खुशी से धड़क रहा था। उसने तूफान और दर्द का सामना किया था और उसके विश्वास ने उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। वह लगभग वहां पहुंच चुका था। आखिरकार अपनी लंबी और कठिन यात्रा के बाद भोला मंदिर पहुंच गया। हवा मंदिर की घंटियों की आवाज और धूप और फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। कई अन्य भक्त वहां थे, लेकिन भोला को एक विशेष जुड़ाव महसूस हुआ। मुख्य गर्भगृह की ओर एक दिव्य खिंचाव। वह स्थिर कदमों से गर्भगृह की ओर चला। वह स्थान जहां पवित्र शिवलिंग रखा हुआ था। उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह पहुंच गया था। उसकी लंबी कठिन यात्रा समाप्त हो गई थी और वह अपने प्यारे भगवान शिव से किया गया अपना वादा पूरा करने वाला था। भोला पवित्र शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी यात्रा को याद किया। धूल भरी सड़कें, चमकते हुए पैरों के निशान, दर्दनाक गिरना और जादुई साधु। कांपते हाथों से उसने अपनी कांवर से छोटे बर्तन को सावधानी से झुकाया और शिवलिंग पर पवित्र जल डालना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी टपकता गया, शिवलिंग से एक उज्जवल दिव्य प्रकाश निकला। प्रकाश 1000 सूर्यों जितना उज्जवल था
लेकिन यह कोमल और सुखदायक भी था। इसने भोला को एक गर्म और प्यार भरे आलिंगन में घेर लिया। उसे शांति और परमानंद की एक गहरी भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस दिव्य प्रकाश में भोला ने भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की। उसने अपने दिल में एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ जो प्यार और आशीर्वाद से भरी हुई थी। वह जानता था कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई थीं, उसकी भक्ति स्वीकार कर ली गई थी। उसने अपनी आंखें खोली और उज्ज्वल प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया, जिससे शांति का एक आभास पीछे रह गया। भोला ने अपना सिर झुकाया और धन्यवाद की अंतिम प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े। उसकी यात्रा ने सभी को दिखाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं या कितने गरीब हैं। यदि आपके पास सच्चा विश्वास और एक शुद्ध हृदय है तो भक्ति की शक्ति आपको किसी भी चुनौती को दूर करने में मदद कर सकती है। विश्वास वास्तव में पहाड़ों को हिला सकता है।